आप सभी लोगों ने भूत प्रेत एवं चुड़ैल की कई सारी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर ऐसा कुछ शायद ही कभी सुना होगा जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब पहली बार मैंने इस घटना को सुना तो एक पल के लिए तो मैं भी थमसा गया था। इसको सुनने के बाद मुझे यकीन हुआ कि संसार में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये घटना एक स्त्री के ऊपर घटित है, इसलिए इसे मैं पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करूंगा ताकि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। हमारा काम है सिर्फ घटना को आप तक लाना, ना कि उनकी निजी बातों को लाना। तो आइए जानते हैं कि वो कहानी क्या थी। तो सुनते हैं पायल की कहानी, पायल की ही जुबानी। मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 21 वर्ष की थी। मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, पर एक दिन अचानक मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। शुरुआत के दिनों में जब मैंने कुछ दवा ली तो वो दर्द चला गया, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर मुझे दर्द होने लगा। दर्द जब हद से ज्यादा असहनीय यानी काबिले बर्दाश्त के बाहर हो चुका था तो मेरे परिवार वालों ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवा लिखी और कुछ मेडिकल चेकअप भी, और 2 दिन बाद आने को कहा। रात को मैं अपने बिस्तर पर जाकर सोई हुई थी और मेरा दर्द भी अब कम हो चुका था। मुझे सर दर्द इतना ज्यादा भयंकर हो रहा था कि मैं आपको उसको लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती, लेकिन दर्द कम हो गया था और मेरी अब नींद लग चुकी थी। सपने में मुझे अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दे रही थी। मुझे कभी कोई साया दिखाई देता, कभी बहुत ही काला इंसान दिखाई देता, कभी कोई औरत दिखाई देती, कभी कोई सफेद साड़ी वाली ऐसी औरत दिखती जिसका चेहरा तो नहीं दिखता लेकिन वो दूर से ही डरावनी लगती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब घर वालों ने देखा कि दिन के 11 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोकर नहीं उठी हूँ, तो मेरे घर वाले मेरी चिंता करने लगे, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम की पाबंद थी। मैं टाइम का बहुत ध्यान रखती थी और सुबह ही जल्दी उठकर सारे काम को निपटा लिया करती थी। मैं कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सुबह के 11 बज रहे थे और मैं अभी तक बिस्तर पर ही थी। मैं उठकर भी नहीं आई थी। उन्हें चिंता हुई और उन्होंने मेरे कमरे में आकर देखा तो उन्होंने पाया कि मैं अपने बिस्तर पर अब तक सोई हुई हूँ। मेरी माँ मेरे करीब आई और मुझे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं इतनी लेट तक सो रही थी। अक्सर तो मैं सुबह 5 या 6 बजे उठ जाया करती थी और इस वक्त तो मेरा आधा काम निपट जाया करता था, लेकिन आज क्या पता मुझे क्या हुआ था। घर वाले भी इस बात से बहुत हैरान थे। उन्हें भी पता था कि ये सुबह जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है। उन लोगों को चिंता हो रही थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे जगाया, लेकिन मेरी माँ खुद बयान करती है कि मैं उठी नहीं रही थी। काफी देर तक जगाने के बाद जब मैं ना उठी तो मेरी माँ बहुत ज्यादा घबरा गई। मेरी माँ ने मेरी सांसें चेक करी और उस वक्त मेरी सांसें चल रही थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूं कि पायल एक बहुत ही समझदार और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वो अपनी माँ बाप की बहुत आज्ञाकारी थी और अपने घर वालों की इज्जत की उसे बहुत परवाह थी। वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे घर वालों पर बात आए, और वो बहुत ही सुशील लड़की थी। उसकी माँ ने उसे जगाया, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। काफी देर तक जगाने के बाद भी पायल ना उठी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो ऐसी पड़ी थी जैसे किसी ने उसे बेहोश कर दिया हो। तुरंत ही उसके परिवार वालों ने पायल को डॉक्टर के यहाँ ले जाने का निश्चय किया। उसे उसके भाई और उसके पिताजी ने उठाया और उसके बाद गाड़ी में, कार में उसे लिटाकर उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। कमाल की बात यह थी कि पायल रात को तो अच्छे से सोई थी, लेकिन अब वो उठी नहीं रही थी। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इतनी देर तक सोना और उसके बाद किसी के आवाज देने पर भी ना उठना, यह अब उसके घर वालों के लिए चिंता का विषय बन रहा था। उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। डॉक्टर ने सारी चेकअप कर ली, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी उसे कोई बीमारी नहीं थी और पायल अब भी बेहोश ही थी। उसे होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसे तरह तरह की दवाइयां सुंघाई और कई दवाई उसके मुंह में भी डाली ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके मुंह पर पानी भी छिड़का गया, गीले कपड़े से उसके चेहरे पर साफ भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी पायल को अब होश नहीं आ रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पायल को हुआ क्या है, क्योंकि इतनी गहरी नींद में तो कोई सो ही नहीं सकता कि उस पर पानी छिड़क दिया जाए, उसके ऊपर गीला कपड़ा मार दिया जाए, फिर भी वो ना उठे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बहरहाल डॉक्टर ने अपनी सारी जी तोड़ कोशिशें कर ली, लेकिन पायल उठने का नाम नहीं ले रही थी। पायल को पता नहीं कौन सी नींद में भेज दिया गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहरहाल डॉक्टर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उन लोगों से कहा कि पायल एक गहरी नींद में चली गई है, क्योंकि पायल का सारा शरीर काम कर रहा था, दिल की धड़कन भी सामान्य चल रही थी, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसे वहां से वापस घर ले आया गया।
क्योंकि डॉक्टर के हाथों में अब कुछ भी नहीं था और डॉक्टर उसे होश में ला ही नहीं पा रहा था, तो वहां रख के उसे करते भी क्या। अब पूरा एक दिन बीत चुका था पर पायल को होश नहीं आ रहा था। उसके घर वाले बहुत व्याकुल थे कि आखिर पायल को क्या हो गया था और उसे होश क्यों नहीं आ रहा है। पायल को होश में लाने के लिए डॉक्टर ने काफी मेहनत की पर ये सब मेहनत बेकार गई। अब तो उसके घर वाले और जरा परेशान हो चुके थे क्योंकि दूसरा दिन चालू हो चुका था और अब तक पायल को होश नहीं आया था। अब उन्हें किसी ने राय दी कि ये डॉक्टरी का मामला नहीं है, ये मेडिकल साइंस का मामला नहीं है। हो सकता है पायल को किसी ऊपरी बला का साया हो चुका हो या फिर कोई चीज इसके ऊपर हावी हो गई हो जिस वजह से वो चीज इसे होश में नहीं आने दे रही है। तो आप एक काम कीजिए, पायल को किसी तांत्रिक, किसी पीर फकीर के पास जरूर दिखाइए। हो सकता है कि जब दवा काम ना करे दुआ काम कर जाए। पायल का भाई जो था वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता था। उसने जिसने उसे राय दी थी उसको फटकार लगाई और कहा कि अब यही बचा है हमारी जिंदगी में कि अब हम बाबाओं के चक्कर काटें और हमारी बहन को डॉक्टरों को दिखाने के बजाय बाबाओं के हवाले छोड़ दें ताकि वो इसका केस और बिगाड़ दें। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उस शख्स ने कहा कि भाई, हर चीज अगर डॉक्टर ही सॉल्व कर लेता तो ईश्वर ये दुनिया में इन सब चीजों को नहीं भेजता। लेकिन उसके भाई ने एक ना मानी और उसके बाद उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया और इस तरह से 3 दिन बीत गए। लेकिन अब तक पायल को होश नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो गहरी नींद में सो रही है, उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर ने सारे धतकर्म कर लिए लेकिन पायल को होश नहीं आया। अब उसका भाई भी परेशान हो चुका था क्योंकि 3 दिन से लगातार ना पायल ने कुछ खाया था, ना कुछ पिया था और ना ही उसे होश आया था। पायल के घर वालों के पास फिर से वो शख्स गया। वो भला मानुष फिर से उनके पास गया और उन्हें फिर वही राय दी कि इसे किसी पीर फकीर या किसी बाबा साहब को दिखाओ, हो सकता है इसे होश आ जाए। अब पायल के पिताजी ने बोला कि ये भी हम करके देख ही लेते हैं। हमने तमाम तर कोशिशें तो कर ली, मेडिकल की सारी चीजें इस पर इस्तेमाल कर ली, लेकिन ये होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब हम इसे किसी तांत्रिक या किसी पीर फकीर को दिखाते हैं। उनके घर के थोड़ी दूर पर ही एक पीर साहब की दरगाह थी, एक ऐसी दरगाह जहाँ पर हवा बला के बहुत सारे केसेस भी आया करते थे। पायल को वहां ले जाया गया। पायल को जैसे ही वहां पर ले जाया गया तो अचानक पायल के जिस्म में हरकत पैदा होने लगी। वहां के जो मुजावर साहब थे उन्होंने पायल के ऊपर दम करा हुआ पानी छिड़ा और उसके बाद पायल को होश आ गया। आखिरकार पायल को होश आया ही था। पायल जब वहां से ठीक होकर घर आई, जब उसने सारी बात बताना शुरू की, घर वालों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था और तुम इतनी गहरी नींद में कैसे चले गई थी। तो पायल ने उन्हें पूरी कहानी बताई। घर वाले ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्हें खुद की कानों पर ही विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। पायल ने बताया कि ये बात सच है कि उस दिन अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैं नींद में चली गई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नींद में हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगा। मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। मेरे चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ थे। मैंने देखा एक व्यक्ति अपने आप को जख्मी कर रहा है, वो भी एक पत्थर के टुकड़े से। एक व्यक्ति अपना हाथ आग में डालकर जला रहा है और वो चिल्ला भी रहा है पर हाथ को नहीं हटा रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ रखा है जिसके कारण वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो मेरे चारों ओर मौत ही मौत है। अचानक मेरे सामने ढेर सारे मलमूत्र बहने लगे और उनमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। वो सारे मेरे बदन पर यहाँ वहाँ लगे हुए थे। ये सब देखकर मुझे उल्टियां आ रही थी और इतनी गंदगी थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गया कि मैं किसी नरक में हूँ, पर यह सब कुछ इतना असली था कि मैं अपने आप को नरक में ही पाया हुआ समझ रही थी। अचानक मुझे एक युक्ति सूझी कि मैं इस सपने में सोकर ही आई थी और अब सोकर ही इससे बाहर आ सकती हूँ, और मैंने ऐसा ही किया। और अचानक मुझे मंत्रों के जाप की आवाज़ सुनाई देने लगी, ऐसे मंत्र जो मैंने आज तक नहीं सुने। और उसके बाद मैं उस डरावने सपने से बाहर निकल आई। ये सब सुनकर उसके परिवार वालों के तो होश उड़ गए और बाद में उन्हें उन बाबा साहब से ही मालूम पड़ा कि पायल सपनों की दुनिया में अजीब जगह चले गई थी। अगर वहां से इसे वापस न लाया जाता तो शायद यह हमेशा के लिए ऐसे ही सोती रहती।